सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम इस तरह से होता है। इसमें भाई डायरेक्ट एसी को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से तथा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राप्त होने वाले एसी वोल्टेज को हम इनपुट की फॉर्म में रेक्टिफायर सर्किट के पॉइंट्स ए और बी के बीच अप्लाई करते हैं। जब इसमें दो डायोड्स D1 और D2 का यूज किया जाता है। सिंस इस रेक्टिफायर को हम सेंटर टैप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लोड रेजिस्टेंस RL को हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर से टैप करते हैं, इसीलिए इसका नाम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर रखा गया। लोड RL अर्थात पॉइंट P और Q के बीच हमें आउटपुट की फॉर्म में वेरिएबल DC प्राप्त होती है। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राप्त AC वोल्टेज पॉइंट A और B के बीच अप्लाई किया जाता है, तब यह वोल्टेज पॉइंट A और B की पोलैरिटी को चेंज करता है। अर्थात जब AC वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन्स A वाली साइकिल, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल इनपुट की फॉर्म में अप्लाई होती है तो पॉइंट A पॉजिटिव तथा पॉइंट B नेगेटिव होता है, जिससे क्या होता है डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, मीन्स D1 होता है फॉरवर्ड बाइस्ड तथा डायोड D2 हो जाता है रिवर्स बाइस्ड, जिससे क्या होता है डायोड D1 फॉरवर्ड बाइसिंग में होने के कारण कंडक्ट करता है। ए वाला डायोड कंडक्ट करता है तथा डायोड D2 रिवर्स बाइसिंग में होने के कारण कंडक्ट नहीं करता है, नो कंडक्शन मीन्स कंडक्ट नहीं करता है। इस प्रकार डायोड D1 के कंडक्शन के कारण करंट फ्लो होती है, जिसकी डायरेक्शन P से Q की ओर होती है। इसके पश्चात तुरंत ही इनपुट AC वोल्टेज की नेगेटिव हाफ साइकिल पॉइंट A और B के बीच इनपुट की फॉर्म में अप्लाई हो जाती है, जिससे क्या होता है पॉइंट A नेगेटिव तथा पॉइंट B पॉजिटिव हो जाता है। पॉइंट A के नेगेटिव होने के कारण डायोड D1 रिवर्स बाइस्ड हो जाता है तथा डायोड D2 फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट हो जाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट हो जाता है। डायोड D1 रिवर्स बाइसिंग में होने के कारण कंडक्ट नहीं करता है। कंडक्ट नहीं करता है, जबकि डायोड D2 फॉरवर्ड बाइसिंग में होने के कारण कंडक्ट करता है। मीन्स डायोड के थ्रू करंट फ्लो होती है, जिसकी डायरेक्शन फिर से P से Q की ओर होती है। इस प्रकार लोड RL पर हमें आउटपुट की फॉर्म में वेरिएबल DC प्राप्त होती है। इस तरह का हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ये वेरिएबल DC होती है, जो हमें लोड RL पर आउटपुट की फॉर्म में प्राप्त होती है। वेरिएबल DC मीन्स कि इसमें कुछ मात्रा में AC कंपोनेंट भी होता है।